हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले भर में धूमधाम से मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। विद्यालयों और राजनीतिक दल के लोगों ने दोनों ही विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन किए अर्पित। गांवा के जमदार पंचायत से पुलिस पिकेट हटाए जाने का ग्रामीणों ने किया विरोध, सड़क जाम कर पिकेट बहाली की मांग। सिहोडी आम बागान में पहली बार दुर्गा पूजा उत्सव का होगा आयोजन। ग्रामीणों ने भव्यता के साथ पूजा मनाने का लिया निर्णय। पचम्बा थाना का नए प्रभारी राजीव कुमार ने दुर्गा पूजा को लेकर की बैठक। शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न करवाने के लिए सभी से सहयोग की अपील। गांव प्रखंड के जमदार पंचायत में स्थापित पुलिस पिकेट को हटाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। बुधवार को पुलिस पिकेट को हटाए जाने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने पटना बल्हारा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और धरना पर बैठ गए, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिकेट के बगल में सरकारी विद्यालय है, जिसमें जमदार पंचायत के लगभग 15 गांव के छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। पुलिस पिकेट के रहने से सभी ग्रामवासियों के साथ विद्यालय के छात्र, शिक्षक तथा राहगीर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन पिकेट बंद रहने से सभी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ तथा गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर पुनः पुलिस पिकेट बहाल करने की मांग की है। गौरतलब है कि जमदार में वर्ष 2004 में पुलिस पिकेट बहाल की गई थी, लेकिन 29 सितंबर 2024 को अचानक इस पिकेट से सभी पुलिस कर्मियों को किसी दूसरे स्थान पर भेज दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जमदार पंचायत गांवा प्रखंड से 15 किलोमीटर दूर सुदूरवर्ती जंगली इलाका है। जंगली इलाका होने के कारण अपराधियों के छुपे रहने में आसानी होती है, जिससे पिकेट हटने से इस इलाके में आपराधिक मामले बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि 3 अक्टूबर तक पुनः पिकेट को चालू नहीं किया गया तो हम लोग सभी ग्रामीण गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग को जाम कर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। वहीं सड़क जाम की सूचना पर थाना प्रभारी महेश चंद्र अपने दल बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को जल्द ही पुलिस पिकेट को पुनः बहाल करने का आश्वासन देने पर सड़क पर बैठे ग्रामीण अपने धरना को समाप्त कर दिया। आ जाएंगे। 3 या 4 दिन हम लोग देखे नहीं आए, तब हम लोग पिकेट के सामने एक अल्टीमेटम देने के धरना प्रदर्शन किए और अनुमंडल पदाधिकारी और थाना पदाधिकारी को अल्टीमेटम दिए हैं। हम लोग को 3 तारीख तक हम लोग को यहाँ जमदार पिकेट में प्रशासन आ जाए, नहीं तो हम लोग 4 तारीख को गिरिडीह और कोडरमा मुख्य मार्ग को चक्का जाम करेंगे और जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठल रहेंगे।
देश के दो महान विभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहवादी के आवासीय कार्यालय में पुष्प अर्पित कर मनाई गई। जयंती समारोह में संदीप डंगाच, हरमिंदर सिंह बग्गा, सुभाष चंद्र सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय, संजय सिंह, वीरेंद्र शर्मा, महेश राम, दीपक शर्मा, हबलू गुप्ता, अनूप सिन्हा, प्रकाश दास, अशोक सिंह, रंजन सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, ओम प्रकाश गुप्ता, सीताराम वर्मा, सुरेश मंडल, संत कुमार लल्लू, सुरेंद्र लाल, सुरेश सिन्हा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हैं। जयंती समारोह में निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहवादी ने कहा कि आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के दो महान विभूतियों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपना समस्त जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। एक तरफ महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, दुनिया उन्हें बापू कहकर भी संबोधित करती है, वहीं गुदड़ी के लाल कहलाने वाले लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मोत्सव है। एक ने अहिंसा का रास्ता अपनाकर पूरे विश्व में अपना संदेश दिया, वहीं दूसरे ने देश के उच्च पद को सुशोभित करने के बाद भी त्याग और सादगी की मिसाल कायम की। उन्होंने दोनों विभूतियों के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके त्याग और समर्पण को पूरा युगों युगों तक याद किया जाएगा। के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और देश में जो घटनाएं हुई थी, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में जो आंदोलन हुए थे, आज हर व्यक्ति को, हर नौजवान को, हर लोगों को उस दिन को याद करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के द्वितीय हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म शताब्दी है और आज हम अपने आवासीय कार्यालय में बहुत धूमधाम से उनकी जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं और देश के लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जो देश में जो योगदान है, उस योगदान को हमेशा अपने सीने में लगा करके देश के प्रति समर्पित भाव से लोग आगे बढ़ने का काम करें। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर गांधी चौक स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर किरण पब्लिक स्कूल के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह, निर्देशक राजीव रंजन सिंह, प्राचार्य राघव भोक्ता समेत विद्यालय के शिक्षकों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने महात्मा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि गांधी जी ने गरीबों, दलितों एवं कुरीतियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, हम लोग उसे आगे बढ़ाते रहेंगे और भारत को एक विकसित और मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। निर्देशक राजीव रंजन सिंह ने कहा कि गांधी जी सत्य और अहिंसा का जो पाठ पढ़ाए थे, हमें उन्हें अपने जीवन में अक्षरशः पालन करना चाहिए। प्राचार्य राघव भोक्ता ने उन्हें युग पुरुष बताते हुए कहा कि गांधी के कृत्य को युगों युगों तक लोग याद रखेंगे। मौके पर विद्यालय के संदीप लाला, प्रमोद कुमार, पंचानंद कुमार आदि मौजूद हैं। अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग राष्ट्रपिता की मूर्ति के पास गिरिडीह में यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें पुष्प चढ़ाकर हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। निश्चित तौर पर राष्ट्रपिता को जब तक हम लोग जीवित हैं और आने वाला पीढ़ी भी जब तक याद रखेगा, इस देश में सुख, शांति, अमन से बहाल रहेगा। इस अहिंसा के बल पर गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराया, अंग्रेजों को भगाया। उसी अहिंसा सत्य आंदोलन के बल पर गरीबों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और राष्ट्रपिता महात्मा को हम लोग उनके यादों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद करते रहेंगे। इसी अवसर पर हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। शहर के पांडेडी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में बुधवार को भारत के दो महान विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। दोनों ही विभूतियों की तस्वीर पर विद्यालय के प्रिंसिपल ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि ऐसे दो महान विभूतियों का जन्म इस धरती पर होना हम देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा था, देश की यही दोनों विभूतियों के नेतृत्व में फिरंगियों से लोहा लिया था।
तत्पश्चात भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिली। उनके कुशल नेतृत्व में ऐसा जादू था जिससे अंग्रेज थर थर कांपते थे। तत्पश्चात भारत छोड़कर अंग्रेजों को जाना पड़ा। कार्यक्रम को सफल बनाने में मेनका महतो, उमा भारती, लीलावती वर्मा, ज्योति सिन्हा, सुरभि सिन्हा, ज्योति कुमारी शर्मा, मुस्कान गुप्ता, विनोद राय, रश्मि कुमारी, वसंत आनंद की सराहनीय भूमिका रही। भारत के ऐसे दो महान विभूतियों की जयंती आज हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मना रहे हैं। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह में भी आज हम लोग इन दो महान विभूतियों की जयंती मनाकर आज हम लोग ये संकल्प लेने का फैसला लिया है कि हमें ऐसे महान विभूतियों के आदर्शों पर चलना है और हमें एक नए देश और नए राष्ट्र के निर्माण में हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है जहाँ से ऐसे ही वीर सपूत यहाँ से निकलकर देश में अपनी एक नाम और एक अपना यश और मानवता के लिए वो अपना जीवन को समर्पित करें। आज हमारे देश की जो स्थिति है, हम लोग जब आज देखते हैं तो बहुत ही चिंता होती है कि स्कूल तो बहुत है, कॉलेजें बहुत हैं, लेकिन ऐसे विद्यालयों से जैसे बच्चों का निर्माण होने चाहिए वैसे बच्चे आज हमारे क्षेत्र से बहुत ही गिने चुने ही दिखते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं उन्हें ऐसी जिम्मेवारियां होनी चाहिए कि वो ऐसे बालकों का निर्माण करे और देश के काम आए। जय हिंद, जय भारत। पचंबा थाना प्रभारी के रूप में राजीव कुमार ने योगदान देने के बाद बुधवार को थाना परिसर में दुर्गा पूजा विधि व्यवस्था संधारण सह परिचय सत्र का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले पचंबा क्षेत्र के सभी शांति समिति सदस्यों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों व गणमान्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से मुलाकात की और बारी बारी से उनका परिचय जाना। इसके बाद उन्होंने दुर्गा पूजा को लेकर सभी से मंत्रणा की। इस दौरान थाना प्रभारी राजीव कुमार ने दुर्गा पूजा को शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर सभी लोगों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पूजा को सफल बनाने में स्थानीय लोगों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि सभी पूजा कमेटी के लोगों के साथ वह बैठक कर पूजा को शांति और सफल तरीके से मनाने का रणनीति बनाएंगे। शांति समिति का बैठक हुआ दुर्गा पूजा को लेकर, उसमें विधि व्यवस्था को लेकर कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए और कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो, उसी को लेकर जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल के ऑर्गेनाइजर हैं सबके साथ बैठक रखा गई और अन्य गणमान्य लोग वो भी मौजूद थे। उनसे इसी बात पर चर्चा हुई कि सुचारू रूप से सब कुछ दुर्गा पूजा। आज क्या आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं? आवश्यक दिशा निर्देश में ये है कि डीजे प्रतिबंध है, डीजे नहीं बजाना है और जो भी अन्य चीज़ें हैं विधि व्यवस्था को लेकर अन्य चीज़ें हैं ताकि सुचारू रूप से चले विधि व्यवस्था। पुलिस की ओर से क्या तैयारियां की है? पुलिस का पूरा फोर्स मंगाया जा रहा है, पुलिस लाइन से भी और महिला फोर्स, पुरुष फोर्स, ताकि ट्रैफिक कंट्रोल में भी दिक्कत ना हो, ट्रैफिक में सुचारू रूप से चले, जाम ना लगे। ये सब लेकर पूरी तैयारियां ताकि अच्छे तरीके से हम दुर्गा पूजा मना सकें। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर श्रीवेला प्रसाद बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के साथ एक बैठक की। बैठक के पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पर सर्वप्रथम गांधी चौक में महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं पार्टी कार्यालय में भी महात्मा गांधी और
लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और वृद्धा आश्रम में फल वितरण किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी ने सभी प्रखंड के कार्यकर्ताओं से एक-एक कर मुलाकात किया और फिर बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने बूथ को मजबूत करने को कहा। बैठक में प्रदेश के उपाध्यक्ष भीम कुमार, जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, नरेश वर्मा, अजय सिन्हा, मंजू कुमारी समेत सभी प्रखंड के अध्यक्ष और काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी का मीटिंग हुआ। इसमें कांग्रेस कमेटी मेंबर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, फ्रंटल डिपार्टमेंट्स, सीनियर लीडर्स है। ये संगठन कैसा है, संगठन देखने के लिए अन्य चुनाव के में तैयार करने के लिए है। देखने के बाद मेरा विश्वास है हम लोग ये झारखंड में हम लोग एक चुनाव में भी हम सरकार बनना है। उनको उद्देश्य था कि असम विधानसभा जो इस प्रदेश में होने जा रही है, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री बेला प्रसाद जी जो इस प्रदेश के सब प्रभारी हैं, वो यहाँ आए और कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरने का काम किया और कई तरह का निर्देश दिया संगठन को लेके। और ये बैठक के बाद ये हमारे जिले के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ स्तर का क्यों ना हो, सभी से बहुत ही प्रेम पूर्वक सभी से बातों को उन्होंने सुना और सबका हौसला अफजाई भी किया है। और निश्चित रूप से जब राज्य की चुनाव प्रदेश में होगी, कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर हम लोग आज फिर से दोबारा इस राज्य में हम लोग गठबंधन सरकार हम लोग बनाएंगे। और इन्होंने होमवर्क दिया है सभी कार्यकर्ताओं को कि बूथ हम लोग को जीतना है, बाकी हम चुनाव जीत चुके। राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी प्रदेश के श्री बेला प्रसाद जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का रखा गया था जिला गिरिडीह में। हम तमाम कांग्रेसियों, प्रत्येक प्रखंड के अध्यक्ष, उम्मीदवार सभी यहाँ उपस्थित हुए। मैं जमुआ विधानसभा क्षेत्र से मैं उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम योगेश्वर महाथा है। मैं भी यहाँ पर अपना उम्मीदवारी के लेकर के आया था और माननीय राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी से मिलकर के मैंने भी अपनी बातों को रखा और बहुत ही अच्छे वातावरण में उन्होंने हमारी बातों को सुना है। सह प्रभारी गिरिडीह आए थे और यहाँ पर हमारे गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में हमारे प्रभारी जी गांधी जी को माल्यार्पण कर यहाँ का जो वृद्धाश्रम में फल वितरण करने के तत्पश्चात यहाँ हम लोगों से संगम गार्डन में यहाँ पर 1 to 1 हम लोग से मिले और कार्यक्रम आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को पूरा 35 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर न्यू पुलिस लाइन गिरिडीह के मुख्य द्वार एवं पुलिस शहीद स्मारक में सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में 35 वाहिनी के अधिकारी, कर्मियों तथा स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर 35 वाहिनी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बताया गया कि साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है तथा स्वच्छता से हम जीवन में आने वाले कई बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। हमें व्यक्तिगत तौर से आसपास की साफ सफाई अवश्य रखनी चाहिए और दूसरों को भी सफाई रखने हेतु प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा आंदोलन 15 सितंबर 2018 को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण शहरी इलाके में पूर्ण स्वच्छता की दिशा में प्रयासों में तेजी लाना है। नवरात्र की शुरुआत गुरुवार से होने जा रहा है, जिससे गिरिडीह जिले भर का माहौल भक्तिमय हो गया है। जिले भर में कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू हो जाएगा। शहर के वार्ड नंबर 11 सिंहोडी आम बागान में इस बार भव्य रूप से दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी की जा रही है। सार्वजनिक श्री मां दुर्गा पूजा समिति द्वारा पहली बार यह माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके लिए आम बागान में जोर जोर से तैयारी की जा रही है। यहाँ भव्य पंडाल भी बनाए गए हैं,
सिहोडी के लोग दुर्गा पूजा को लेकर काफी उत्साहित हैं। इसी निमित्त पूरे मोहल्लेवासी ने बैठक कर भव्य पूजा करने का निर्णय लिया। गुरुवार को कलश स्थापना के पूर्व भव्य कलश यात्रा निकालने का भी निर्णय लिया गया है, जो वार्ड के विभिन्न मोहल्ले में घूमते हुए उसरी नदी से जल उठाकर पूजा स्थल पर स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में कमेटी के लोगों ने बताया कि आम बागान में दुर्गा पूजा को लेकर भव्य पंडाल, लाइट की सुंदर सजावट, विधि व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था देखने लायक रहेगी। साथ मीना बाजार व मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। पूजा को सफल बनाने में अध्यक्ष अशोक राम, सचिव दीपक यादव, कोषाध्यक्ष उमेश यादव, उपाध्यक्ष शिवनंदन प्रसाद, सह सचिव विजय सिंह, केदार वर्मा, सोनू राम, रविंद्र शर्मा, विजय राम, नकुल राम, गुड्डू सिन्हा, सुरेंद्र शाह, सुशील शर्मा, दिनेश लखन चौधरी, सुजीत यादव, मनोज राम सहित कई कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। सिहोडी आम बागान में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से यहाँ पर एक भव्य पूजा का आयोजन किया गया है। सिहोडी आम बागान में यहाँ सारे लोगों का व्यवस्था के लिए, यहाँ श्रद्धालुओं को व्यवस्था के लिए यहाँ नगर निगम के द्वारा यहाँ बाथरूम का भी व्यवस्था किया गया है। बच्चों के खेल कूद के लिए यहाँ भव्य रूप से यहाँ मेला लगाया जा रहा है और यहाँ पर दोनों महिला और पुरुष को दर्शन के लिए दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा करके यहाँ महिला एक तरफ और पुरुष एक तरफ अपना माँ का दर्शन करे, पूजा आराधना करे, उसका भी व्यवस्था हम लोग लगाए हुए हैं यहाँ पर। दूसरी ओर से यहाँ पर हम लोग 4 CCTV कैमरा लगाया गया है, ड्रोन कैमरा लगाया गया है और यहाँ पर कमेटी की ओर से 20 वॉलंटियर को रखा गया है कि अगर किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, महसूस हो तो वो अपना शिकायत वॉलंटियर के सामने रख सकता है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से, इस कैमरा के माध्यम से सारे लोग, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही हो, जहाँ तक लोग आप देख रहे हैं, सारे को हम आमंत्रित करते हैं कि इस बार का मेला देखने मेरे आम बागान सिहोडी आप उपस्थित होइए। और साथ में आपको ये भी हम बता देना चाहते हैं कि इस मेला में यहाँ पर बच्चों से लेकर के बूढ़ों का जो व्यवस्था लगाया गया है, इसमें आपको पार्किंग के लिए भी हम व्यवस्था दिए हुए हैं और यहाँ पीने के लिए भी हम जल का व्यवस्था दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप लोगों से एक निवेदन होगा कि आप यहाँ पर चिंता मुक्त होकर के यहाँ पर विधि व्यवस्था को देखते हुए आप लोग यहाँ पधारिए। धन्यवाद। दुर्गा समिति आम बागान की ओर से सबसे पहले हम गिरिडीह वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस आम बागान में भव्य पूजा पंडाल बन रहा है हमारे यहाँ और इसमें सहयोग हमारे नगर निगम से के द्वारा बहुत ज़्यादा सहयोग यहाँ मिल रहा है। प्लांट के तरफ से भी डस्ट वगैरह गिराया जा रहा है जो मैदान को मिट्टी से भर करके इसको सुविधा के लिए किसी पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। और इस ग्राउंड में भव्य मेला का आयोजन जो हो रहा है वो बाहर से आए हुए हैं, जो यहाँ तारा माछी डिस्को डांस वाला जो आपका जो झूला है और नाव, बच्चे लोग के लिए नाव के व्यवस्था है, इस तरह का सारा मेला का जो ये होता है वो सारा व्यवस्था यहाँ मिल रहा है। और आश्वासन हम लोग को प्रशासन के तरफ से भी मिला है कि आपके यहाँ एक कैंप हम लोग लगाएंगे जो हम लोग इनको सुविधा दे कर के कि किसी भी तरह का किसी तरह का डिस्टर्बेंस हम लोग को पूजा समिति को ना हो। और हम आशा करते हैं कि यहाँ का पब्लिक, यहाँ के सारे लोग हम लोग को सहयोग करेंगे और इस पूजा को सफल बनाने के लिए हमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। इस वर्ष आम बागान सिहोडी में पहली बार दुर्गा पूजा का पंडाल दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है और साथ ही यहाँ पे बच्चों और जो लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। अतः समिति की ओर से आग्रह करता हूँ कि अब तमाम गिरिडीहवासी एक बार यहाँ मेले का लुत्फ उठाने और प्रतिमा दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें। सहयोग समिति सिहोडी के द्वारा बुधवार को सिहोडी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। मौके पर समिति के सदस्यों ने दोनों विभूतियों के फोटो पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं इस मौके पर स्कूल के बच्चों के बीच जीके क्विज कॉन्टेस्ट कराया गया। कॉन्टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता मनदीप शर्मा, प्रमोद स्वर्णकार, बंटी चौरसिया और समिति के अध्यक्ष शशि शेखर शर्मा, सचिव रविंद्र शर्मा, चुनमुन राम, शिक्षक विजय भारती, अरविंद पांडे सहित कई बच्चे उपस्थित थे। पावन सीताराम। गांधी जी ही ऐसे नेता रहे जिन्होंने अहिंसा का पालन कर। आज दिनांक 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर सहयोग समिति के द्वारा सीओडी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आज हम लोग के द्वारा एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 100 बच्चों ने भाग लिया और आज सफलतापूर्वक एग्ज़ाम लिया गया है और इसका रिजल्ट 4 अक्टूबर को श्री सुदेव कुमार सोनू के द्वारा प्राइज का वितरण किया जाएगा, जो हमारे गिरिडीह जिला के विधायक हैं। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की शुभ अवसर पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीहोडी में आज सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका रिजल्ट 2 दिनों के बाद देंगे, जिनको प्राइज वितरण सुदेव कुमार, हमारे गिरिडीह के विधायक, माननीय विधायक सुदेव कुमार सोनू के द्वारा, हाथों के द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर सहयोग समिति सीओडी गिरिडीह के माध्यम से उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया और इसमें 100 बच्चों ने भाग लिया और इसका अभी परिणाम सुरक्षित है। परसों हमारे माननीय विधायक गिरिडीह सदर सुदेव कुमार सोनू के द्वारा उनके हाथों से पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। गिरिडीह शहर के अंबेडकर भवन में बुधवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उत्क्रमित मध्य विद्यालय अर्गा घाट के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सह अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विनोद राम को विदाई दी गई। विदाई सह सम्मान समारोह में संघ के सदस्यों ने सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक विनोद राम को पुष्पगुच्छ व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। विदाई समारोह में संघ के प्रदेश के अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राम मूर्ति व विभिन्न जिलों से आए अध्यक्ष सचिव मौजूद थे। समारोह में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक विनोद राम के कुशल नेतृत्व और उनके मृदुल स्वभाव का सभी ने हृदय से आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में संघ के जिला सचिव छोटेलाल मुर्मू, कार्यकारी सदस्य विनोद चौधरी, आसिफ अली, टेको रविदास, कृपा शंकर, संजय कुमार, सलीम अंसारी, सुखदेव दास, सबीर अंसारी, रामदेव वर्मा, मनोज राय, अशोक वर्मा, सुधीर गुप्ता, विनोद गुप्ता, तरुण बनर्जी, दिनेश्वर वर्मा, शिशिर वर्णवाल, जागेश्वर यादव आदि मौजूद थे। नेतृत्व को अवगत कराना चाहता हूं, भी नहीं दिया गया। मैं सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के उपरांत अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई गिरिडीह एक भव्य आयोजन करने का निर्णय लिया। उसके तहत आज छुट्टी के दिन में अंबेडकर भवन गिरिडीह में हमारे जिला के सभी पदाधिकारियों ने, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि ऐतिहासिक हो सके। प्रदेश के नेतृत्व करता हमारे अध्यक्ष महासचिव सब आए, 4 जिले अध्यक्ष महासचिव आए। हम अपने जिले के शिक्षक भाइयों का और शिक्षिका बहनों का, जो इन्होंने इतने भव्य तरीके से हमारे विदाई समारोह। बीते
बीते दिनों तीसरी वीडियो और दलित महिला प्रकरण को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार यादव द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को भाकपा माले ने 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा। उपवास के पूर्व माले के दर्जनों कार्यकर्ता तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी स्मारक के पास जुटे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद प्रतिमा के पास ही सभी 1 दिवसीय उपवास पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तीसरी वीडियो मनीष कुमार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया, वहीं भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मौके पर जयनारायण यादव, अशोक मिस्त्री, छोटू यादव, मुन्ना गुप्ता, प्रकाश यादव, लालू राय, राजकुमार यादव, विनोद यादव, लालू यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो वीडियो को लग गया मिर्ची। सवाल है साथियों, वीडियो को मिर्ची क्यों लगा? अगर आपको इतना मिर्ची लगता है तो आप पहले जो निचला जो पदाधिकारी आपका अब वो आवास का जो रिकॉर्ड बनाने से लेकर के सैंक्शन तक का जो उसमें मुखिया हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे कर्मचारी के द्वारा एलपीसी निर्गत होता है, सीआई के द्वारा, सीओ के द्वारा, आप इन लोगों को क्यों नहीं कड़ा निर्देश दिए? और अभी हमारे साथी बता रहे थे भोला जी कि हम लोग सत्यापित करके भी दिए, लेकिन वीडियो उस पर कोई कार्रवाई किया है या नहीं? वीडियो के बारे में बोलता है, तुम में कुवत है, तुम्हारा सांसद तुम्हारा है, विधायक तुम्हारा है। आज तक एक भी बयान क्यों नहीं दिया विधायक, क्यों नहीं दिया सांसद? इस पर तुम पहले जवाब दो, उसके बाद तुम रोड पर नौटंकी करके दिखाना। लेकिन माले के लोग नौटंकी नहीं करता है, माले के लोग लड़ाई लड़ता है। और आज भी जन्मदिन पर, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर आज भी यहाँ बैठे हुए हैं, और 26 तारीख को भी हमारे साथी लोग गए थे। तुम लोग नौटंकी हम करता है, तुम लोग हम लोग नहीं करते हैं। यही चंद बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं, और आने वाला समय में ये वीडियो जो सोच रहा है ना कि हमको बचा लेगा कोई, तो इसको बचाने वाला कोई नहीं है।